आपको क्या लगता है कि हम फाइनेंशियल तौर पे डिपेंड कर सकते हैं इंडस्ट्री पे? टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि वो है ना कि हर उर्ज का एक ज़वाल। तो हमारी इंडस्ट्री तो बस समझ लें कि मैं इसे शो बिज़नेस को अपनी लैंग्वेज में शोबे हादसात कहता हूँ। यू नो हम्म। व्हाई? चूँकि कुछ पता नहीं है, कभी तो हम बहुत हमारा ट्रैक जो है ना वो जा रहा होता है हवा में, और हाँ। कभी-कभी ऐसा होता है बहुत डाउनफॉल भी आ जाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा हमें 2-2 3-3 माह तक कोई प्रोजेक्ट नहीं होता और हमें तब भी सर्वाइवल करना होता है। करना होता है, सही। तो मेरा तो यही दीन ईमान है कि इस फ़ील्ड को सिर्फ़ पसीना नहीं, आपने अपना खून भी देना होता है। यानी कि पूरी-पूरी लाइफ़ आप जब तक इस अपने करियर को नहीं सर्व करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे जी आप साल में, 2 साल में या 5 इसीलिए वो साल में आप बॉटल्स भी आर्टिस्ट बन लगवा जाएँगे, हम लोग बॉटल्स भी आप लगवाते रहते आप हैं सर खून आर्टिस्ट की। बन जाएँगे। सो आई एम डैम श्योर कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको सही। मतलब मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी के इख्तिताम तक आपने इसी शोबे को सर्व करना है। तब तो सही। ऐन मुमकिन है कि फिर आप सर्वाइव कर जाएँ, चूँकि कभी ये होता है, कहते हैं कि कभी लाख तो कभी खाक। तो डिपेंड करता है कि जब आपका लक चल रहा है, जब तक आपका मामला चल रहा है, जब तक तो लोग आपको ले रहे हैं, हैंड टू हैंड आपको कंपनीज़ सही। भी लेंगी, सही। ब्रांड्स भी लेंगे और प्लेटफ़ॉर्म्स भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जहीं जहाँ पर कहीं पर थोड़ा भी स्लो मोशन आया, तो समझ लें फिर आपको ठहरना तो पड़ेगा। आप सिर्फ इस पे इन डिपेंड शॉर्ट नहीं कर वर्ड्स सकते, आपको कुछ ना डिपेंड नहीं कुछ कर बैकअप सकते। रखना चाहिए। कोई बिज़नेस कर सही। रहे हैं, सो वेल एंड गुड, और आजकल सोशल मीडिया है, तो वहाँ कुछ कंटेंट बना लें, वहाँ से कुछ अर्निंग कर लें, सोशल मीडिया अर्निंग, तो आपका एटलीस्ट ये है कि मैनेज हो सकता है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि जो आप जॉब कर रहे हैं, हाँ। वहाँ ज़्यादा फ़ोकस करें, इसको पार्ट टाइम रखें। सही। क्योंकि हम लोग ज़ाहिर-सी बात है फुल टाइम दे रहे हैं इस जॉब को, तो हमें पता है कि हमारी रातों की नींदें भी हराम होती हैं, फिर सुबह-सुबह हमें पहुँचना भी होता है। तो 20-24 आवर्स कंटिन्यूटी में हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, और हर दफ़ा कोई नया कंटेंट होता है, उस पे हमें वर्किंग करनी पड़ती है, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो बहुत सारी सोशल लाइफ़ जो है ना, वो हमसे बहुत दूर हो जाती है। हम अब इवन दैट अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। सही। आपका बताइए कि माशाल्लाह ये 15 साल का करियर क्या कुछ अ, किया, कैसे-कैसे किया? बहुत टफ़ रहा, बहुत एन्जॉयमेंटल रहा, बहुत एन्जॉय किया एक्सपीरियंस को। पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह टूर्स रहे, इवेंट्स रहे। चूँकि मैं लाइव शोज़, कॉन्सर्ट वगैरह भी करता हूँ, तो बस बहुत सारे ब्रांड्स से वाबस्तगी रही, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और चंद मुरझाए हुए चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का मुझे मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस का हिस्सा रहीं। और बाकी फिर जब टेलीविज़न की तरफ आया, तो टेलीविज़न ने मुझे बहुत कुछ मज़ीद सीखने का मौका दिया कि कब कहाँ पर ठहराव लेकर आना है, कब किस तरह बात करनी है, सही अल्फ़ाज़ का चुनाव, सही लफ्ज़ों की अदायगी, ये सारी चीज़ें जो है मेरी पर्सनैलिटी में फिर शामिल हुई। थोड़ा बहुत लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद उसमें पुख्तगी डाल डाल दी। आहा, और आहा। माशाल्लाह ये है कि चूँकि बेसिकली मैं कॉमेडी वगैरह भी परफ़ॉर्म कर रहा होता हूँ, तो कॉमेडी आपको पता है ऐसा डिपार्टमेंट है कि वो आपके लिए समझ लें वही आप वाली बात है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल, बीइंग एन बेशक। आर्टिस्ट हम लोगों के लिए, हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया है कि हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। जैसे बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। जॉब है, हमारी जॉब है, ये जॉब टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत टफ़ होती है। हम लोग पर्सनल लाइफ़ के अंदर हमारे जो भी स्ट्रगल्स होते हैं, जो भी सर्वाइवल्स होते हैं, हम उन्हें एक एक दरकिनार करते हुए आते हैं रोज़ाना, और अपने जो शोज़ होते हैं उन्हें कोशिश करते हैं कि अच्छे अंदाज में प्रेज़ेंट करें, और सही। बस अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है और निखर के आते हैं फिर हम लोग। हमारे पास एक टिकटॉक ही नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट ऐसे ऐप सोशल हैं। मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स या हैं। हाँ, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, जो आपको इस तरह की चीज़ें दिखा रहे होते हैं, और जो हाँ। आपको एक अर्ज होती है आपको कि आपको भी ये सारी चीज़ें करनी है, सब कुछ। हुँ। इस चीज़ को कैसे समझते हैं आप? मतलब इसकी डेफ़िनेशन पूछी जाए, क्या मिलेगी हमें आपकी तरफ से? मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि आई थिंक कि सोशल मीडिया मोस्ट इम्पोर्टेंट आवर लाइफ। मेरे हिसाब नो से डाउट। हम सब के लिए करंटली तो सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी नेगेटिविटीज़ अपनी जगह हैं, वो बहुत माइनर परसेंटेज है उसका ना। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है वो अच्छा कंटेंट बनाती है, फ़नी कंटेंट बनाती है, और उसके अलावा इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है। तो मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, ये सारे वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि हमें हर जगह होना चाहिए। एटलीस्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चूँकि इससे आप सोशलाइज़ होते हैं। अब चूँकि आपको पता ही है कि इतनी बिज़ी लाइफ़ हो गई है, इतना बिज़ी शेड्यूल होता है सबका, तो फ़ेस टू फ़ेस मुलाकातें बहुत ही कम हो पाती हैं। तो एटलीस्ट वहाँ से इंटरेक्शन हो जाता है, और स्पेशली जो आर्टिस्ट होते हैं हम लोगों के लिए,
तो हमें अपने फैंस से कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। ये प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स दिए हैं, अभी वो लीड रोल्स में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिल्कुल ही बरक्स वो आर्टिस्ट जो जीरो से काम कर रहे हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उसने उस टाइम पे उस चीज़ को अवेल नहीं किया। ये आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आप दोनों का ओपिनियन लेना चाहूँगी। मैं तो ये कहूँगा, मैं भी यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं, कि एक और हमारे सोशल मीडिया के बड़े वायरल पर्सनैलिटी कहूँगा मैं उनको, चाहत फ़तेह अली खान। इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी सोशल मीडिया ने अब तक जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जैसी चाहत साहब की। जो पिक्चर उनके थ्रू जाती है वो कहीं पॉजिटिविटी की सूरत भी है, कहीं नेगेटिविटी की सूरत भी है, लेकिन दोनों को अगर कंबाइन करें तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा एंटरटेनर है। कॉमेडी कंटेंट में तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये मेरी उनको पर्सनली तौर पे रिकमेंडेशन है, अगर कॉमेडी कंटेंट करें चाहत साहब तो हम आपको बहुत चाहत से देखेंगे। खुद को ट्रेंड के साथ चलाना किस तरह सीखा? जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भी देखा, और उसके अलावा कुछ इंटरनली किसी और का ट्रेंड फॉलो किया कभी? नहीं, अल्लाह ना करे, कभी नहीं किया। कभी भी नहीं। जैसे एक्सपो सेंटर कराची के अंदर मैं बहुत सारे ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वहाँ मैं ग्लासेस, मेरी नॉर्मली चुली आदत है, मैं ग्लासेस वेयर करता हूँ। आज मैंने इत्तेफाकन वेयर नहीं किया हुआ, तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस बात को। तो मैं जब ग्लासेस वेयर करके जब सराउंडिंग में घूम रहा होता हूँ, तो मेरी कुछ कंपनीज़ के जो जीएम्स वगैरह हैं मुझे कहते हैं, ओहो शाहरुख खान जा रहे हैं। मैंने कहा नो सर, माय नेम इज। ब्रेसलेट तो सलमान खान का पहना हुआ है आपने, यार शाहरुख खान जा रहे अरे हैं। ये देखिए, ये प्लेम आ जाता है। सबकी एक एक झलक रखते हैं ये, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी है, मैं अपने आप को ऑन करता हूँ। और इसलिए हमने गोल्डन पहना है, हमने सिल्वर नहीं पहना। हमने बताने के लिए हमारा स्टाइल है। एग्जैक्टली तो मैं पर्सनल स्टाइल को ऑन करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को ग्रूम करूँ। और हर इंसान को चाहिए, चाहे वो खवातीन हो चाहे वो हजरात हों, हमारे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो कि अवॉइड करते हैं, मतलब क्रीम्स नहीं अप्लाई करते, अपनी ग्रूमिंग हेयर स्टाइलिंग नहीं करते, अपनी ब्रेड शेव वगैरह को सेट नहीं करते। हाँ। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि सुबह का पहर है, सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले सैलून जाएं, अपनी दाढ़ी वगैरह प्रॉपर बनाएं, अपने बालों को प्रॉपर बनाएं, अच्छे से कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, परफ्यूम वगैरह लगाएं, तो आपका एक तो सारा दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा, और आपकी जितनी भी वर्किंग है आप उसमें खुद ब खुद देखिएगा आपसे कितने लोग कनेक्टेड होंगे। इस पूरे टाइम में, जितना टाइम आप लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है, इंडस्ट्री को सर्व किया है, इस पूरे टाइम में क्या कोई ऐसा वक्त आया था जिस वक्त सोचा था कि बस आज आखिरी दिन, कल से कुछ और करना है? नहीं, डेफिनेटली आया था, और वो हम सब पर ही आया था। जब आया था कोरोना वायरस, कोविड-19, उसने लिटरली बहुत ज़्यादा डिजास्टर किया था ओवरऑल। मतलब जितनी भी वर्किंग थी उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो किल किया था। मतलब अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स थे पास, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें आपके, बस वो आया कोविड-19 और उसने सब जवाल पजीर कर दिया। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री आपको पता है बस हवा के दोष पे चलती है। तो ज़रा सी भी अगर हवा कहीं बंद कर दी जाए तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम सरवाइव कर सके ना। तो वो हमारा जो 2 साल का ऑलमोस्ट टेन्योर था, पीरियड था, वो बहुत ज़्यादा ही टफ हो गया था। इवन दैट कि बहुत सारे फनकार, अभी बहुत सारे हमारे कुलीग हैं हमें देख रहे होंगे, तो उन्होंने इवन दैट उधार पे जो है वो बहुत सा अपना वक्त गुजारा है। yes, हुआ है। जो अच्छे खासे मतलब सेटल्ड थे, उन्हें अपने पास से इन्वेस्ट करना पड़ा, और कर करके आखिरकार थक के उन्होंने फिर उधारों के सिलसिले। और ऐसा भी अलमिया आया कि बहुत सारे फनकार जो है उन्हें डोनेशन भी देना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, और फॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक उस मौके पे बहुत सारे आर्टिस्टों ने ये सोचा कि भाई हम बैक फुट पे चले जाते हैं, छोड़ें यार, किसी और फील्ड में करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्टों ने, जो कि मैं बहुत सारे ग्रुप्स में ऐड हूँ, तो उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिए, कहने लगे कि यार अभी फ़िलहाल जो है हम बिज़नेस कर लेते हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने करम किया, 2021 के बाद दोबारा से पीक आया, और शोबिज़ जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब उस नहज पे है कि आई डोंट थिंक सो कोई और इंडस्ट्री इतना ज़्यादा जो है ना वो बूस्ट कर रही होगी जितनी हमारी शो बिजनेस कर रही है। इसलिए नहीं कि मैं शो बिजनेस से रिलेटेड हूँ, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे साथ, जिससे हम एसोसिएट हैं।